जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मैं अपना मेंटरशिप कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट लेवल, देन एडवांस लेवल। इस कोर्स करने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये क्यों अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं बाइनरी ऑप्शन अब टोटली क्विट कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूं कि अब वो लोग पैसा कमाए बाइनरी से जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एक काफ़ी डीप टॉपिक है, क्योंकि इसको जानने से आपको एक मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड पता लगता है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए, आप आगे का कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम बेसिक जानते हैं कि मार्केट मूव कैसे करती है। तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होगा, देन किसी एक पॉइंट से मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर किसी पॉइंट से ऊपर जाएगी, फिर पुल बैक नीचे को आएगा। तो ये मार्केट का एक वे है चलने का। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो लोअर लो लोअर हाई से नहीं की जाती, क्योंकि ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये मार्केट स्ट्रक्चर एक टाइम था जब काम करता था, आज से 10 to 15 ईयर्स पहले। बाइनरी ट्रेडिंग इतनी भी इजी नहीं है कि आप हायर हाई हायर लो को मार्क करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएं। बिल्कुल ही गलत है। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, जो कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है। एंड आप इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद समझ पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, एंड मार्केट अभी कहाँ जाना चाहती है। मार्केट सबसे पहले तो ये नीचे को आई, ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट ऊपर की ओर एक कोरेक्शन फेज लेगी, एंड यहां से मार्केट एक लोअर लो क्रिएट करती है, दिस वन। ये क्या होगा, हमारा एक लोअर लो पॉइंट। एंड ट्रेंड को चेंज कैसे करती है मार्केट, वो हम समझते हैं। ये मार्केट में एक लोअर लो बना। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट जैसे ही इस लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है, वो समझ बैठते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो यहां से अब अप की ओर सिचुएशंस बनाते हैं कि हम अप की ओर ट्रेड्स करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में लोअर हाई ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट करती है, वो लोअर हाई नहीं होता, वो एक होता है जस्ट एक स्विंग। एक्चुअल लोअर हाई लेवल कैसे बनता है उसको भी हम जानते हैं। तो ये मार्केट में एक लोअर लो था, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में ये लोअर हाई है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लोअर हाई जो होता है उसके ब्रेक के बाद ट्रेंड चेंज नहीं होता। कैसे होगा, जैसे ही मार्केट फर्स्ट लोअर हाई वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, इसको जस्ट हम बोलेंगे एक स्विंग का ब्रेक। सेंटीमेंट चेंज किया है, जो डाउन को सेंटीमेंट था अभी, अब मार्केट ने न्यू लो क्रिएट ना करते हुए इस लोअर हाई का ब्रेक किया है, तो जस्ट एक सेंटीमेंट वो चेंज होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड तभी चेंज होगा अगर मार्केट यहां से इसका ब्रेक करती है, इस वाले पॉइंट का। एक्चुअल में ये होगा लोअर लो लेवल। एंड जब लोअर लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट होगा, फिर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये होगा हमारे लिए एक लोअर हाई लेवल। एंड जब मार्केट में इसका ब्रेक होगा तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ये अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मैं इसको मार्केट में भी ड्रॉ करके आपको कोटेक्स पे दिखाऊंगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। वो समझते हैं कि इसके ब्रेक के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है, और आप जो यहाँ से अप की ट्रेड्स करते हो वो मार्केट ही रिवर्स हो जाती है। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट लोअर हाई इज़ नॉट द एक्चुअल लोअर हाई। इसके ब्रेक के बाद हमें एक्टिव होना है कि हाँ, मार्केट ट्रेंड को चेंज कर सकती है, बट किया नहीं है। करेगी तभी अगर मार्केट एक लोअर लो का ब्रेक करके इस लोअर हाई का ब्रेक करती है। फर्स्ट स्विंग को हमने लोअर हाई नहीं मानना है। एंड जब मार्केट यहां से एक न्यू लो क्रिएट करेगी, आफ्टर दैट ऊपर जाएगी, ये होगा एक्चुअल लोअर हाई का ब्रेकआउट। एंड जब लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखोगे उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से अब यहां से ऊपर जाएगी। अदरवाइज यहां पर आप फंस गए तो यहां पर आप बाइंग की ट्रेड करोगे, मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो आपका लॉस हो जाएगा। एंड सेम एज द अप ट्रेंड में भी मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो इस तरीके से ऊपर जाती है। तो फर्स्ट हायर लो, इसके ब्रेक के बाद हम ट्रेंड को चेंज नहीं मानेंगे, जस्ट ये मानेंगे कि मार्केट में अभी सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, मार्केट ने एक
कंफर्मेशन दी है, बट एक्चुअल कंफर्मेशन तब होगी अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होके अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके देन नीचे इसका ब्रेक करती है। ये है एक्चुअल कंफर्मेशन। और अगर आप इसको समझ गए कि ये है एक्चुअल हायर लो लोअर हाई, तो आप यहाँ से डाउन की कंटिन्यूसली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड बनाएगी और मार्केट का एक रूल है, जब भी एक्चुअल लोअर हाई एक्चुअल हायर लो का ब्रेक होता है तो एटलीस्ट आपको वहां पे 40 to 50 कैंडल्स का एक ट्रेंड दिखेगा। तो अब इसको जानते हैं मार्केट में, कोटेक्स के चार्ट पे देखते हैं कि क्या ये चीजें वर्केबल भी है या नहीं है। ये हम कोटेक्स के चार्ट पे आ चुके हैं। यहां पर मार्केट में कैसे करके फंसते हैं लोग। यूरो जीबीपी है, लाइव चार्ट है। सो यहां पे मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट ने यहां से एक नीचे को करेक्शन ली, देन फिर से अपने हायर हाई का ब्रेकआउट किया। एंड यहां पर सब लोग क्या सोचते हैं कि इस हायर लो के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगी, लेकिन मार्केट ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं वहां पे। तो आप लोग यहां पर ही फंसते हैं। आप यहां से डाउन की ट्रेड्स करोगे, मार्केट यहां से ऊपर ही घूम जाएगी। एक्चुअल हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है मूव। अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि यहां से मार्केट अभी नीचे जाएगी, टारगेट आपको पता होगा, तो आप उस फेज में कंटिन्यूसली डाउन की ट्रेड्स या अप की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि मार्केट कहां जाना चाहती है, तो आप ट्रेड्स कैसे करोगे, कहां की करोगे, आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे में लास्ट में आप अकाउंट वॉश ही करोगे। सो यहां पे मार्केट ने फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट किया। सब लोग करेंगे डाउन की ट्रेड्स प्लेस, बट हम करेंगे वेट, क्योंकि एक्चुअल हायर लो ये नहीं है। ये जस्ट एक मार्केट ने एक इंडिकेशन दी है कि मार्केट ऐसा कर सकती है फ्यूचर में। तो मार्केट का हमें क्या चाहिए, हम वेट करेंगे कि एक्चुअल हायर लो बने, तभी जाके वो ट्रेंड चेंज होगा। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये मार्केट ने इस फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट किया। इसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट इस हायर हाई लेवल का ब्रेक करे। अब यहाँ पर हो सकता है आपको वेट करना पड़े, क्योंकि मार्केट इतनी भी इजी नहीं है कि आपको 2-2 10-10 मिनट में ट्रेंड चेंज करेगी। ट्रेंड चेंज करना एक काफ़ी टफ काम है बायर्स या सेलर्स के लिए। इजीली अप ट्रेंड नहीं बनता, इजीली डाउन ट्रेंड नहीं बनता, तो उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। आपको वेट करना होगा, आपको इस फेज का वेट करना है कि मार्केट इसका ब्रेक करे, देन ये होगा एक्चुअल हायर लो लेवल। इस हायर लो लेवल के बाद आप डाउन की ट्रेड्स प्लेस इजीली कर सकते हो। मार्केट यहां से नीचे ही जाएगी। अभी देखते हैं कि आगे मार्केट में यहां पे क्या हुआ है। ये मार्केट का था एक्चुअल हायर हाई लेवल, अभी तक इसका ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट अगर इस पॉइंट का ब्रेक करती है हायर हाई लेवल का, तो इसका मतलब होगा कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू अपसाइड को ही करेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अप है। अगर मार्केट इसका ब्रेक नहीं कर पाई, इसके नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रही है, तो यहां से हो सकता है कि मार्केट अब ट्रेंड को कंटिन्यू ना करे, मार्केट फ्यूचर में इसका ब्रेक कर ले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सीखनी है आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल हायर हाई लेवल है और यहाँ पे ही एम पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो चुकी है। तो यहाँ से सेंटीमेंट अभी डाउन का ही बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न ये आगे की चीज है, लेकिन अभी हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है कि मार्केट काम कैसे करती है। अगर आप यही नहीं समझ पाए तो आप ट्रेड्स कैसे करोगे। आपको अभी मार्केट की मूवमेंट ही पता नहीं है, तो कैंडल्स पे ट्रेड प्लेस करने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर। हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे कि आपको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल बता पाऊं कि मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। ये मार्केट में कौन सा पॉइंट है, यहां से मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट से मार्केट ने करेक्शन ली नीचे को, एंड ये मार्केट ने किया अपने इंटरनल स्विंग का ब्रेकआउट हायर हाई लेवल का। एंड हायर हाई लेवल का ब्रेक करने के बाद मार्केट ने करेक्शन बनाई, फिर ऊपर गई मार्केट। अब मार्केट ने यहाँ पे इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने किया। तो जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद आप क्या सोचोगे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मार्केट में एक्चुअल में ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं। ये जस्ट आपको एक दिखाने के लिए था कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो कंटिन्यू डाउन की ट्रेड्स प्लेस करो। यहाँ पर क्या हुआ, 2-3 कैंडल्स आई, रेड रेड ग्रीन रेड, इसके बाद मार्केट ने ट्रेंड ही ऊपर को चेंज कर लिया, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज कभी हुआ ही नहीं था। तो ट्रेंड कैसे चेंज होगा, तो आपको ये चीज जाननी है कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे कंटिन्यू होता है। ये चीज आप अगर समझ गए तो आपको वही डायरेक्शन पकड़नी है, जो डायरेक्शन आपको पता है कि हाँ मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी। अभी प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मार्केट में अभी ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर मार्केट में इसका ब्रेक नहीं हुआ
तो मार्केट इस पॉइंट का भी यहाँ से ब्रेक कर सकती है, क्योंकि एम पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। अगर बायर्स इसका ब्रेक करते हैं तो आप अभी ही देखना यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी और भी ज्यादा। तो ये प्रूवन मार्केट स्ट्रक्चर है, ये कोई नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है कि मार्केट इस हायर लो का ब्रेकआउट करे, ट्रेंड चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा ही है तो यहाँ पे क्यों मार्केट फिर ऊपर चले गई? अगर आप इसी को हायर लो मानते, इसी को हायर लो मान रहे हो, इसी को हायर लो मान रहे हो, तो मार्केट ने तो ब्रेक करके ऊपर ही चले गई। ये एक्चुअल में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं है कि मार्केट फर्स्ट हायर लो को ब्रेक कर ले, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ से सब रिटेलर सोचते हैं डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे, मार्केट ही यहाँ से रिवर्स हो जाती है। अगर आप समझ गए कि एक्चुअल हायर लो ये है, तो मार्केट यहां से कंटिन्यूसली नीचे जाएगी। आप अगर उसमें आंख बंद करके भी डाउन की ट्रेड्स प्लेस करते हो, तो 20 ट्रेड्स भी अगर हर कैंडल्स पे करोगे तो ऑलमोस्ट 14 to 15 ट्रेड्स तो इजीली आप विन कर पाओगे। बट वो तब कर पाओगे अगर आपको एक्चुअल लोअर हाई हायर लो लेवल का पता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक्चुअल हायर लो लोअर हाई का पता लग चुका होगा। ये है रियल वे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये थी मार्केट स्ट्रक्चर। आने वाली वीडियोस में काफ़ी एडवांस चीज़ें भी होगी धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बेसिक्स टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास थी, जितनी वीडियोस मैंने पीछे अपनी बनाई है, वो इसी के बेस पे है। सो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।